ओम शांति। आज 13/2/2025 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। आज का प्रश्न, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? उत्तर, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना यह बड़ी मुश्किलात है। पल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में यह युक्ति रहती है, मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है। अगला, बाप कहते हैं तुमको पहले यह रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी रचता ने समझाया है। बाप कहते हैं मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। अगला, बाप समझाते हैं मनुष्य सभी है पत्थर बुद्धि, अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले, फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं। अगला, बाबा कहते मनमना भाव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। अगला, बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने, वह धंधा तुम भी सीखो। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वह सामना करेंगे। विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। अगला, बाप तो कहते हैं बाप का बनने से यह सब बीमारियां उथल खाएगी, तूफान जोर से आएंगे, पूरी बॉक्सिंग है। अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं न चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। अगला, बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर है, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे। अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं। कुकर्म कुदृष्टि कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। अगला, बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती है। बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। हर एक की सर्विस से समझा जाता है। अगला, बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना, सपूत बच्चों से खुशबू आती है, कपूत से बदबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होगी, हक को कौन उठाएगा? बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन न निकले, कुदृष्टि कुचलन कुकर्म न हो जाए। दूसरा, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रह सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव।
स्पष्टीकरण। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन। पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। आज का अव्यक्त इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना। एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता और दृढ़ता यही सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, यह करे तो मैं करूं नहीं। आपका स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। अच्छा। ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।